नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आज है 4 अगस्त 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का भाव। जी हाँ, यानी कि जयपुर में आज सोने और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का, यानी कि जयपुर में अनाज मंडी का भाव और सब्जी मंडी का भाव आज क्या रहा है, फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल का भाव क्या रहा है और डीजल का भाव क्या रहा है, दोनों ही आपको अपडेट मिलने वाली है। और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के पंचांग की बात करें तो सावन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो कि सुबह 11:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:52 पर होगा और सूर्यास्त 19:14 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। राजस्थान में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। मौसम खुलने से गर्मी और उमस एक बार फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, करौली के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के 5 जिलों में सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और बाकी जो शेष राज्य हैं उनमें मौसम शुष्क रहने और स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। चलिए कुछ अब नई खबर देखते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के पट अब शनिवार देर रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी की है। पुरानी परंपराओं को बनाए रखने और मंदिर की व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित करना और मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को रेस्ट के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगली खबर देखिए। जयपुर में जर्जर हो चुकी बिल्डिंगों को मानसून के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अब तक कुल 48 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 8 बिल्डिंगों को सील किया जा चुका है, 3 बिल्डिंग गिराई जाएगी। वहीं सोमवार से जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राजस्थान में जर्जर हो चुके 2699 भवनों को सील करके ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं कि जो कमरा आपको जर्जर लगता है उसे ताला लगा दें, उसमें बच्चों को नहीं बैठाएं। वहीं जयपुर में जवाहर नगर स्थित 2 स्कूलों में जर्जर हालत के बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं। एक स्कूल में 3 क्लास है, लेकिन एक में ही बच्चे पढ़ सकते हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कि इस कमरे में न बैठे, टीन सेट टूटी हुई है। अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अचानक बांसवाड़ा से दिल्ली पहुंचे। रात को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार को संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सीएम भजनलाल की मुलाकात हुई। अब जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में विस्तार देखने को मिल सकता है। प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रहे सभी गुट के नेताओं को सक्रिय राजनीति में लाकर मौका दिया जा सकता है। अगली खबर देखिए। अजमेर के डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मार्च शक्ति की ओर से मानसून फेस्ट का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, मनोरंजन और जागरूकता के लिए आयोजित किया गया है। अगली खबर देखिए। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दोराई अजमेर से गोंडा दोराई अजमेर तक साप्ताहिक नई ट्रेन शुरू की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि ये ट्रेन कुल 34 स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे आस्था, रोजगार, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा के लिए यात्रा करने वाले लोगों को किफायती और सुगम रेल सुविधा उपलब्ध होगी। अगली खबर देखिए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, छात्र सभा के साथ सीएम हाउस घेराव की चेतावनी जारी। प्रदेश भर के एनएसयूआई पदाधिकारी व कार्यकर्ता होंगे एकत्रित। शहीद स्मारक पर होगी छात्र सभा। कांग्रेस के भी कई नेता होंगे शामिल। 5 अगस्त को शहीद स्मारक पर जुड़ेंगे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता। अगली खबर देखिए। अगस्त की शुरुआत में पिछले साल से बांधों में दोगुना पानी आ गया है। पिछले साल 40% पानी था, अब 77% के पार हो चुका है। राजस्थान के 80% बांध फुल हो चुके हैं, सिर्फ 20% ही खाली हैं। 299 बांध आंशिक रूप से फुल हैं और 261 बांध पूर्ण रूप से भरे हुए हैं।
अगली खबर देखिए, झालावाड़ जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में आगामी 6 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है, यानी कि छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश की चेतावनी देखते हुए जिला कलेक्टर ने यह घोषणा की है। पूर्व घोषित अवकाशों को 6 अगस्त तक बढ़ाया है और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश। हालांकि विद्यालय स्टाफ को देनी होगी ये ड्यूटी। अगली खबर देखिए, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हुई थी शुरू। अब इसे बढ़ाकर 4 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब इसकी आज लास्ट डेट है, यानी कि 4 अगस्त है। 4 अगस्त यानी कि आज ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 2500, ठीक है। और इसकी अगर फुल जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर फुल डिटेल से हमने बता रखा है, आप जाकर इसकी फुल प्रोसेस समझ सकते हैं। अगली खबर देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा आ जाएंगे डूंगरपुर। 350 करोड़ की जेजेएम परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे का है सीएम का आने का कार्यक्रम। जयपुर से हेलीकॉप्टर से आएंगे मुख्यमंत्री डूंगरपुर। अगली खबर देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का संबोधन शुरू। रक्षा सूत्र का फर्ज हमेशा निभाऊंगा, ये बोल रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के घर पर पहुंचेगा पोषण किट। जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, मंत्री नागर बोल रहे हैं। लाडली बहना कार्यक्रम में बोले ऊर्जा मंत्री नागर, नारी शक्ति की हमेशा देश में पूजा हुई है और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना मेरी जिम्मेदारी है। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत हर घर में सौर ऊर्जा के माध्यम से रूफटॉप सोलर के कनेक्शन देने पर फोकस किया जा रहा है। शहर के भी कई उपभोक्ता इस बात को लेकर उलझन में हैं, किस तरीके से सोलर का कनेक्शन लगवाना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। आज के समय में मकान का जो हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, उतनी ही यदि बैंक की किस्त 3 साल तक भरी जाए तो आने वाले करीब 25 साल तक अपने घर के बिजली का बिल शून्य कर सकते हैं। आज के समय में रूफटॉप सोलर का कनेक्शन लेना बेहद ही आसान है। इसके लिए पीएम सूर्य घर योजना के पोर्टल पर जाना है। आप ये पोर्टल देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, इस पर जाकर आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन वेंडर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने पसंदीदा वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर देखिए, लोकल सोने चांदी का अपडेट देखें जयपुर से। तो रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 94,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। रविवार को चांदी का भाव देखें तो 1,13,000 प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए पेट्रोल डीजल का भाव देखते हैं जयपुर से। तो पेट्रोल का भाव 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो चुका है। चलिए अनाज मंडी का भाव देखें जयपुर से। तो गेहूं का भाव न्यूनतम है वो 2400 रुपये प्रति क्विंटल है और अधिकतम भाव है वो 2500 रुपये क्विंटल है। सरसों का भाव देखें तो न्यूनतम जो भाव है वो 5800 रुपये प्रति क्विंटल है और अधिकतम जो भाव है वो 6100 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजरा का भाव देखें तो 2250 रुपये प्रति क्विंटल है और टमाटर का भाव देखें तो 7 रुपये किलो है टमाटर। प्याज का भाव देखें तो 16 रुपये किलो है प्याज और लहसुन का भाव देखें तो 80 रुपये किलो है लहसुन और आलू का भाव देख लें तो 14 रुपये किलो है आलू। हरी मिर्च का भाव देखें तो 20 रुपये किलो है हरी मिर्च। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।